तो यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो तुम्हें दिख रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अभी लेटेस्ट देख रहे हो 2024 में, एक्स स्क्वायर साइन 1/x एक्स नॉट इक्वल टू 0, और जब x 0 है तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0। इसकी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी हमें चेक करनी है। अच्छा, 0 पे वैल्यू 0 आ रही है तो ये जो वैल्यू है वो f ऑफ 0 होगी। क्लियर है? इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या चेक करा जाता है, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू क्या कर लें f ऑफ 0। तो स्टार्ट करते हैं। देखो जरा इसका LHL RHL निकालते हैं, पूरा डिटेल में कर रहे हैं, फिर से देखना ध्यान से। LHL होता है 0 के लेफ्ट में, मतलब 0 माइनस एक्स स्क्वायर साइन 1/x। लिमिट में करना क्या होता है, सीधे सीधे जिस पे भी लिमिट है उठा के रख दो। तो 0 माइनस यहां पे उठा के रख दो, 0 माइनस का स्क्वायर साइन 1/0 माइनस, 0 माइनस का स्क्वायर हो जाएगा 0 प्लस विच इज इवेंचुअली 0, और ये कोई बताएगा साइन 1/0 माइनस 0 प्लस इज एक्चुअली 0, और साइन किसी भी नंबर का साइन लिया जाए हमेशा किसके बीच में लाई करेगा, 1 से -1 के बीच में। तो फाइनली इट्स आंसर इज 0। तो LHL क्या आ रहा है 0, करो साथ में, LHL इज 0। इसका हम RHL निकाल लेते हैं, कर रहे हो ना साथ में सभी लोग। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, लिमिट का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सीधे सीधे 0 प्लस उठा के रख दे, और देखो नहीं, करो साथ में। 0 प्लस का स्क्वायर 0 ही एक्चुअली, और 1/0 प्लस क्या होगा, साइन इन्फिनिटी। साइन इन्फिनिटी किसके बीच में लाई करता है, 1 से, और किसी भी रियल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब इस फंक्शन का fx का LHL इज इक्वल टू RHL। अच्छा बताओ जरा, f0 यहां पे क्या है, इज इक्वल टू 0 आ रहा है। इट मीन्स ये फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू 0 पे, जो डाउटफुल पॉइंट है। तो जरा देखो, fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, गलत है। fx नॉट डिफरेंशिएबल, ये तो चेक करना पड़ेगा। f प्राइम x भी चेक करना पड़ेगा, f प्राइम x की क्वांटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम fx की क्या चेक कर लें, डिफरेंशिएबिलिटी। और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, LHD इज इक्वल टू RHD इज इक्वल टू फाइनाइट। LHD RHD फाइनाइट आना चाहिए, और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए पहले हम RHD लिखते हैं, और कहां पे चेक करेंगे, 0 पे। तो स्टार्ट करते हैं साथ में। 0 पे हम RHD चेक कर रहे हैं इसकी। RHD का फॉर्मूला होगा लिमिट h टेंड्स टू 0। कहां पे चेक कर रहे हो, x इज इक्वल टू 0 पे, f0 प्लस h माइनस f0 डिवाइड बाय h। अच्छा, f0 क्या दे रखा है, ऊपर दे रखा है ना, f0 क्या है 0। और ये बताओ जरा, f0 प्लस h को क्या लिख लें, fh लिख लें। ओके, fx ये है, x के प्लेस पे h रख दो तो क्या हो जाएगा, h स्क्वायर साइन 1/h। कर रहे हो ना साथ में। So finally it is limit h tends to 0, h sin 1/h, सीधा सीधा 0 उठा के रखो, 0 sin 1/0, अगेन sin 1/0 क्या बनेगा, इन्फिनिटी
जो कि लाई करता है किसके बीच में, 1 से -1 के बीच में, तो किसी भी रियल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, 0। तो इसका RHD आ रहा है 0। अब क्या निकालना होगा, LHD, और LHD में करना ये होता है, RHD के फॉर्मूले में हर जगह H की जगह क्या रख दें, -H रख दें। क्लियर है यहां तक बात? साथ में करते रहो। और हमारा H जब भी एज अ फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमारा H ऑलवेज पॉजिटिव होता है, टेंस टू 0 प्लस होता है। तो ये हमारे LHD का फॉर्मूला हुआ। F0 0 है, ये आ रहा है f ऑफ -h अपॉन -h। fx दे ही रखा था, क्या था, x² sin 1/x। वहां पे उठा के क्या रख दे, x के प्लेस पे -h रख दो। -h कैंसिल हो जाएगा, माइनस आएगा, और ये बताएगा कोई साइन ऑफ -θ, माइनस साइन थीटा। ये +h², ये -h, एक कैंसिल हो गया, h बचा, और साइन ऑफ -θ माइनस साइन थीटा होता है। तो इवेंचुअली फिर से वही चीज आ गई, और फिर से यहां जरा 0 रखो। जीरो इंटू साइन इन्फिनिटी 0। तो क्या LHD और RHD बराबर आ रहे हैं? तो LHD इज इक्वल टू RHD। इसका मतलब ये फंक्शन, और रियल भी आ रहा है, फाइनाइट भी आ रहा है। इट मीन्स ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिफरेंशियबल भी हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस भी है एंड डिफरेंशियबल भी है एट x इज इक्वल टू 0। और ये चीज हमें याद होनी चाहिए, x² sin 1/x कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशियबल भी है एट x इज इक्वल टू 0। तो बताओ जरा बी ऑप्शन टिक करें, fx इज नॉट डिफरेंशियबल एट x इज इक्वल टू 0, ये गलत हो गया। अब हमें चेक करना होगा f' के बारे में। तो f' में इसको डिफरेंशिएट करना होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 ही आएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, फंक्शन तो याद ही है तुम लोगों को, x² sin 1/x। तो अब fx को हम डिफरेंशिएट करते हैं, जरा बताओ x² sin 1/x का डिफरेंशिएशन, x² का क्या, 2x sin 1/x, फिर x² कांस्टेंट sin 1/x का, और 1/x का, और 0 का डिफरेंशिएशन 0। तो इवेंचुअली ये आ रहा है ये आ रहा है। इसका डेरिवेटिव ये आ गया। अब हम सबसे पहले तो उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 0। कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या करना होता है, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 0, या यहां पे f प्राइम फंक्शन है तो दैट मस्ट बी 0, क्योंकि f0 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, दैट इज f प्राइम 0। ठीक है, तो इस फंक्शन का LHL निकालते हैं। और कॉन्टिन्यूटी में सारी वैल्यू कैसी आनी चाहिए, फाइनाइट, रियल वैल्यूज आनी चाहिए। क्लियर है बात? सॉरी। तो लिमिट में करना क्या होता है, सीधे वैल्यू रखो, 2 इंटू 0 माइनस
साइन 1/0 माइनस कॉस 1/0 माइनस, 0 माइनस इज एक्चुअली 0। अच्छा, 1/0 माइनस क्या होता है? माइनस इंफिनिटी। इतना तो हम लोग सीख ही गए हैं। 0 इंटू साइन इंफिनिटी क्या आएगा? 0। लेकिन कॉस माइनस इंफिनिटी जो भी आएगा 1 से -1 के बीच में लाई करेगा, बट क्या आएगा किसी को नहीं पता। -1 से 1 के बीच में इन्फिनिटली मेनी नंबर्स होते हैं, तो ऐसे केस में लिमिट हम बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट या नॉट डिफाइंड, दोनों में से कुछ भी आंसर दे सकते हो। और अगर LHL ही डिफाइंड नहीं है तो RHL निकालने का मतलब ही नहीं है। इट मीन्स ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। क्या एग्री हो? ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है, डेरिवेटिव इसका, और अगर इसका डेरिवेटिव डिसकॉन्टिन्यूअस है तो इसका डेरिवेटिव नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा x इज इक्वल टू 0 पे। क्लियर है? फाइनल है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट टाइम पे अगर ये क्वेश्चन आ जाए, और कई बार ऐसा हुआ है, काफी लोगों को लगता है यार 24 में आया 25 में थोड़ी ना आएगा, हो चुका है, बहुत बार हो चुका है, कंसेक्यूटिव ईयर में ही क्वेश्चंस रिपीट हुए। तो पहली चीज तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल दोनों है। दूसरी चीज इसका डेरिवेटिव डिसकॉन्टिन्यूअस है, ये तो गलत है। क्या आंसर हो जाएगा? सी। इसका डेरिवेटिव डिसकॉन्टिन्यूअस है तो डेरिवेटिव इसका नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा। क्या ये क्वेश्चन फाइनल है?